हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो बात की थी लाइफ की इम्पॉर्टेंट स्टेज इन्फेंसी के बारे में बात की, और आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ की एक नई स्टेज चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है मेनली 3 to 11-12 ईयर्स के बीच ही होता है, और इसे हम कहते हैं यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि इस स्टेज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है एक पेरेंट्स के लिए, एक केयर टेकर के लिए, क्योंकि हर एक एज में 3 4 साल 5 जो एज है उसमें एक बच्चा खुद को डेवलप कर रहा है और अलग अलग तरीके से उसमें विकास हो रहा है। तो थोड़ा मुश्किल होता है एक बच्चे को समझना, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और जिनको सुनकर आप समझ पाएंगे कि बच्चे में हाँ ये विकास हो रहे हैं। तो इस इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, अब 18 होता है, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इन सारे जो सीखा है उसने अभी तक और जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये विकास कौन-कौन से होते हैं और क्या-क्या उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं कैसे उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो है फ़िज़िकल डेवलपमेंट की। तो चाइल्डहुड में जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से नहीं होता है, यूँ कहूँ कि बहुत स्लो ग्रोथ होती है एक बच्चे की। आपने देखा होगा कि इस स्टेज में एक बच्चा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा आपको उसकी हाइट नहीं दिखेगी। वो एक नॉर्मल जो है नॉर्मली वो ग्रोथ करता है, और जो इम्पोर्टेंट है वो है इस स्टेज में इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट, और सोशली भी वो बहुत एक्टिव होने लगता है एक बच्चा। उसका इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और जो उसका बिहेव है वो सब यहीं से स्टार्ट होने लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भाषाई विकास के बारे में कि कैसे एक बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे वो प्रभावित कर रहा है बच्चे को। तो मेरी कज़न है, और अराउंड वो 4 और 5 ईयर्स की थी और कोविड का टाइम था, और वो स्कूल भी नहीं गई थी तब तक, उसको स्कूल का कुछ भी नहीं पता था। और नॉर्मली हम घर में अपनी डायलेक्ट में बात करते हैं, तो उस बच्ची ने कंप्लीट हिंदी बोलना सीखा उस एज में विद द हेल्प ऑफ फ़ोन। और एक दूसरी बच्ची थी जो उसके साथ हिंदी में बात करती थी, तो उसने लगभग उस टाइम पीरियड में प्रॉपर हिंदी बोलना सीख लिया था बिना स्कूल गए हुए। तो इससे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आप उस टाइम पीरियड पे, जब एक बच्चा इनिशियली अपने चाइल्डहुड पर है, तो आप उसको अगर कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहोगे तो वो बहुत आसानी से सीख सकता है उस लैंग्वेज को। आपको एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना होता है। और अगर आप अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि बच्चे का भाषाई विकास हो रहा है, तो आप उस पे कभी भी ये चीज़ें थोपने की कोशिश ना करें कि तुम्हें ये लैंग्वेज सीखनी ही है। बस आपको उसके फ्री विल के साथ सीखने दीजिए, एक इन्वायरमेंट दीजिए, साथ में आप उसके साथ बात कीजिए। जो भी लैंग्वेज आप उसको सिखाना चाहते हो, तो वो बहुत आसानी से उस लैंग्वेज को सीख लेगा। ये था लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। मैं दूसरा जो बात करने वाली हूँ वो है इंटरेस्ट के बारे में, कि कैसे उस बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और बच्चा क्या करता है कि आप शुरू में आप क्या करते हैं कि आप, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, तो वो आपने उसके पास कुछ भी खिलौने दे दिए, आपने बॉटल का ढक्कन दे दिया, आप सब्जियां दे देते हो, कुछ भी दे देते हो, बच्चा उनसे खेलता रहता है। लेकिन जब वो चाइल्डहुड में आने लगता है तो वो मेंटली ग्रो कर रहा है, वो अपने लिए खुद ही चीज़ें ढूंढता है, उसे जो पसंद आती है, उसे जिस भी टाइप का खिलौना पसंद है वो उससे खेलना पसंद करता है। तो यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं उस बारे में बात करूँगी वो है कि इन्फेंसी में आपने देखा होगा एक बच्चा, आप उस बच्चे को अगर वो खुद से खाना नहीं खा सकता है, वो खुद से नहीं चल सकता है, यानी वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। यानी
आप उसको खाना खिलाते हो, आप उसको गोद में लेके चलते हो, लेकिन जैसे ही वो चाइल्डहुड में आता है वो खुद से चलने की ज़िद करता है, आप उसको गोद में उठाने की कोशिश करो, वो खुद भागने की कोशिश करता है वहाँ से। कहता है कि नहीं मुझे खुद से करना है। आप वो खुद से खाने की ज़िद करता है। अगर आप देखो तो यानी ये वो स्टेज है या वो टाइम है जहाँ वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और इन फ्यूचर सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बने। तो यहीं से ही स्टार्ट होती है कि एक बच्चा जो है खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में कि एक बच्चे को सही डायरेक्शन दे, ताकि वो इन फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बन सके, अपने काम खुद से कर सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को एक सिंपल सा समझाऊंगी कि बच्चे ना बहुत क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, क्या हुआ, किस लिए हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि शायद हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत से पेरेंट्स या टीचर्स डांट देते हैं कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो यार सिंपल सी चीज़ है कि आपको उस बच्चे के सवालों का जवाब देना है, और ताकि उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे, वो चीज़ों को तलाशता रहे। अभी होता क्या है कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसके जो आंसर हैं वो रियलिटी और एक सच्चाई के साथ दें। जैसे इन्फेंसी में बच्चा काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहता है, लेकिन वो यहाँ पे चाइल्डहुड जो स्टेज है वो रियलिटी के साथ जीना शुरू कर देता है। वो मेंटली ग्रो कर रहा है, तो वो चीज़ों को समझता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, हमारी सोसाइटी कैसे काम कर रही है, ये दुनिया कैसे काम कर रही है। तो आप उसको एक सच्चाई के साथ जीना सिखाइए, उसके सवालों के जवाब उस सच्चाई के साथ दीजिए। जब एक बच्चा सच्चाई के साथ जीना शुरू करता है, तो उसे समझ आने लगता है कि क्या चीज़ें सही हैं उसके लिए और क्या चीज़ें गलत हैं। आप यूँ कहें कि डिसीजन मेकिंग की शुरुआत भी यहाँ से हो रही है। एक बच्चा जब आप उसको वास्तविकता से रूबरू करवाएँगे, आप कहेंगे ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी है, इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं, तो वो खुद से खुद के लिए चूज़ करेगा कि उसके लिए क्या सही है। यानी वो अपने लिए खुद डिसीजन बना रहा है कि मेरे लिए ये चीज़ सही है या मेरे लिए ये चीज़ गलत है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी बातें हैं जो चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती हैं, में हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। ये कुछ छोटे-छोटे से पॉइंट थे जिनके बारे में मैंने बात की, और शायद ये हम सबको पता होने चाहिए। और क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस है और एक बच्चे की कॉन्शियसनेस है उसमें बहुत अंतर होगा। वो इस सोसाइटी को नहीं जानता है कि कैसे काम करती है, वो इस इन्वायरमेंट का नहीं पता है। तो बेहतर होगा कि आप उसको इस इन्वायरमेंट में घुलने मिलने दें, ताकि वो खुद को समझ पाएँ, और कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे दुनिया चलती है, वो इन सब चीज़ों पे बात कर सके। और बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे का ना अगर कोई भी जो उसका डेवलपमेंट है वो वीक रह जाता है, चाहे बच्चा इमोशनली वीक है या मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरीके से वो अगर वीक है, तो ये उसको हमेशा इफ़ेक्ट करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या कुछ भी ऐसे कदम उठा देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक निशानी है कि वो बच्चा, उसका कोई ना कोई पक्ष जो है कमज़ोर रह गया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पेरेंट्स को कि वो समझें अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट और उसको उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करने दें। ज़बरदस्ती ना थोपे कोई भी चीज़ें उस पर, ताकि वो अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर सके। और ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।